आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी काम करने से ही काल कटता है, केवल मन में विचार धारण करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कर्म करना ही पड़ेगा। तो आइए इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। न्यू लक्ष्य एकेडमी की सीयूटी की सीरीज जो चलाई गई है उसमें हिंदी की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। मेरा नाम खत्री सर है, आप यूट्यूब पे देख भी पा रहे होंगे। तो चलो थोड़ा जानते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। सीयूटी का एग्जाम अभी तुरंत प्रभाव से ही शुरू किया गया, ज्यादा पुरानी कोई लंबी कहानी नहीं है, ये मात्र 2 साल पुरानी कहानी है। 2022 से इसको शुरुआत किया गया। उस टाइम ऐसा क्या था कि जरूरत पड़ी। देखो, आपने एक फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम है फालतू। उस फिल्म में एक समस्या दिखाई गई है कि जिसके नंबर 40% से नीचे हैं वो किसी भी कॉलेज में ज्वाइन ही नहीं कर पाता, और जो टॉपर बच्चे हैं वो सारी सीट बुक कर लेते हैं। इसी समस्या को समझते हुए सबको मौका दिया, कहते नहीं, एक आखिरी चोट मारने का मौका दिया गया। वो CUET का एग्जाम ही है जो बच्चों को फर्श से अर्श तक लेके जाएगा, थोड़ी सी तैयारी के बलबूते पर। तो आइए देखते हैं। देखो, 2022 में हमें ये क्लियर भी नहीं था कि किस तरह की तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन फिर भी हमने ऑफलाइन बैचेस में बच्चों की फुल फ्लैश तैयारी करवाई और हिंदी का पूरा पैटर्न ऐसा तैयार करवाया कि आज उसकी वजह से हजारों जो बच्चे और बच्चियां हैं अच्छी उसमें ज्वाइन कर चुके हैं कॉलेजेस को। तो चलो, अब हमारा लक्ष्य है कि आपको भी उनके पास लेके जाना है। तो आइए समझते हैं हिंदी का थोड़ा पैटर्न। नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नों की संख्या कितने रहने वाली है, 50। लेकिन 50 आपको करने नहीं है। टू अटेम्प्ट यानी आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं या कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, वो है 40। मार्किंग स्कीम देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। +5 और -1 ये देख के ही समझ में आ गया। अगर आपका क्वेश्चन आंसर है ठीक तो आपको मिलेंगे 5 नंबर, लेकिन बाय चांस अगर किस्मत साथ नहीं दे रही तो आप नेगेटिव में चले जाओगे -1 के साथ। चलो भैया के देखते हैं। भाषा अनुभाग के प्रश्न निम्नलिखित विषयों से होंगे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है। एक शब्द आया है नहीं है। मैं हमेशा एग्जाम की तैयारी में बताता हूं कि अगर आपको प्रश्न को पढ़ते वक्त नहीं को नहीं पढ़ा तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इसको बहुत दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि नहीं शब्द कोई देखता नहीं है, सीधा भावनाओं में बह जाता है। तो यहां कहा गया है कि प्रश्न इन्हीं से एरिया से आएंगे, लेकिन केवल इन्हीं एरिया से आएंगे, इस पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे, विभाग को छूट दी गई है। देखो, मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार की एक कहानी है। देखो, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना बेटा? तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो। देखो, आप दिखाई दिया होगा। मान लेते हैं ये एक हॉकी का ग्राउंड है और कह दिया भाई इसी में से क्वेश्चन बनाओ, लेकिन जो लास्ट में नहीं वाली है ना, इन्हीं तक सीमित नहीं है। वो चीज कहती है हॉकी के ग्राउंड से तो आप बनाओगे ही, साइड में जो जनता बैठी है ना वहां से भी क्वेश्चन बना सकते हो। इसका मतलब ये है, यानी केवल यही एरिया नहीं है, इनसे बाहर भी कुछ अपडेट किया जा सकता है। यानी जैसे 2022 में जो एग्जाम आया था, बच्चे पूरी तैयार थे और अच्छा एग्जाम दिया, उसी के आधार पे 2023 की तैयारी की, सोचा जैसा 2022 में देखने को मिला था वैसे ही 2023 में मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ बारीक से बदलाव थे, क्योंकि उसमें विभाग को एनटीए को छूट दी गई है कि आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलाव कर सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या है? देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस। पैसेज के प्रकार कितने होंगे? पहला है वास्तविक, दूसरा कथा, तीसरा साहित्यिक। यानी जो आपके पैसेज होंगे, पैराग्राफ होंगे, वे 3 प्रकार के होंगे। या तो वास्तविक घटनाओं से हो सकते हैं, भाई मान लेते हैं इलेक्शन की कुछ बात उससे संबंधित हो, या फिर कोरोना का जो टाइम था उससे संबंधित हो, यानी देश में कोई घटना जो रियल में चल रही है उसका पूरा पैराग्राफ आ गया और उसमें से क्वेश्चन आ गए हैं। दूसरा कुछ कथाएं, कथाएं बचपन से आप सुनते हो, मुंशी प्रेमचंद की कथाएं होंगी या दादा नानी की कथाएं भी सुनी होंगी, उस प्रकार की जो कथाएं हैं, कहानियां, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। साहित्य, एक जब आप बचपन से हिंदी का एग्जाम देते आ रहे हो
तो उसमें एक आता था साहित्य समाज का दर्पण है, इसके ऊपर पूरा ऐसे लिखो। ठीक है, तो वो इस चीज समझ रहे हो ना, लिख रहा है छोटा सा शब्द, लेकिन पूरे समाज को दर्शाने के लिए यह बहुत बारीक चीज है, बहुत बड़ा महत्व निभाता है, इस चीज को समझना। तो विभिन्न जो साहित्यिक हमारे रहे हैं इतिहास, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। आइए आगे चलते हैं। चलो भाई ध्यान से देखिएगा, अगला क्या है, मौखिक अक्षमता। मौखिक अक्षमता। अब यहाँ एक चीज देखना, ये अक्षय है, कई बार पेपर में आ चुका है, ये किस किस से मिलके बना है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये क जमा श से मिलके बना है, पेपर में आ चुका है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब है मौखिक क्षमता। आपकी जो पढ़ने की एबिलिटी है उसको भी एक रिटन एग्जाम के थ्रू चेक कर लिया जाएगा। इतनी जबरदस्त इसमें कहते नहीं क्वेश्चनिंग की गई है कि आपकी मौखिक क्षमता का जांच या परीक्षण भी हो जाएगा। आगे क्या है, भागों को पुनर्व्यवस्थित करना, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, टुकड़ों को आगे पीछे दे दिया जाएगा। जैसे आपने इंग्लिश के एग्जाम में भी देखा होगा ना, ए सी डी ई ऐसे होता है, उसको मिलाओ भाई, पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा। तो उस प्रकार से भागों को पुनर्व्यवस्थित करना आ सकता है। आगे चलते हैं, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सही शब्द का चयन करना, सही शब्द का चयन करना। आप इस प्रकार समझिए, अगर आ जाए कि भाई जो हमसे पहले जन्मा हो उसे क्या कहेंगे, ठीक है, या मेरे से बड़े के लिए क्या आ जाएगा, तो उसके लिए अग्रज शब्द है। ठीक है, आपने महाभारत देखी है, उसमें बार युधिष्ठिर अर्जुन जी को कहते हे अनुज, हे अनुज। वह अनुज का मतलब है जो बाद में जन्मा है, अग्रज का मतलब जो पहले जन्मा है। यानी सही शब्दों का पता होना चाहिए, उसका चयन करना आना चाहिए, ताकि वो अपने महत्व को सही जगह प्रकाशित कर सके। आइए आगे चलते हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द। पर्यायवाची क्या होते हैं, जो समान अर्थ देते हैं। विलोम शब्द क्या हो जाते हैं, जो अपोजिट अर्थ देते हैं। यही मैं एक छोटा सा दाना घेरता हूं, देखता हूं कितने बच्चे समझेंगे। आप एक शब्द देखते होंगे संधि, संधि शब्द का विलोम शब्द बता दो भाई। 1 सेकंड का टाइम देता हूं, कमेंट में करके बता देना। टाइम इज ओवर। संधि का अपोजिट होता है मुन्ना विग्रह। देखो, विग्रह क्या समास में जाता है, लेकिन संधि का मतलब होता है जोड़ना और विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। तो संधि शब्द का अपोजिट होता है विग्रह। अभी आरओ की भर्ती हुई थी यूपीपीसीएस में, उस भर्ती के दौरान एक क्वेश्चन संबंधित था हमारे समास के अपोजिट शब्द से। तो समास का अपोजिट होता है व्यास। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना, व्यास का मतलब है फैलावा करना। तो समास शब्द का अपोजिट क्या हो गया, व्यास। आगे शब्दावली, ये मैंने आपको बता दिया, शब्दावली का महत्व बहुत ज्यादा है, शब्दावली का महत्व बहुत ज्यादा है। हम इस चीज पे भी पूरी आपको तैयारी करवा के देंगे। आइए आगे चलते हैं। एग्जाम बहुत जबरदस्त होगा, सबको मौका मिलेगा। टेक्निकल टीम थोड़ा लैपटॉप को देख ले भाई। चलो भाई अब आगे चलते हैं। देखो, वो तो था जो विभाग ने बता दिया कि भाई कहां से क्या क्या आएगा, लेकिन एक हमारा भी तो विभाग है, न्यू लक्ष्य एकेडमी के भी तो पूरी टीम है, वो भी तो काम करती है। उन्होंने एक ऐसा पैटर्न तैयार किया है 0 से 100 तक का, कि जितनी भी आपकी रेस होगी, सीयूटी की जितनी रेस होगी, चाहे वो 90 तक जाए, चाहे वो 50 तक जाए, चाहे वो 60 तक जाए, उस 0 से 100 के बीच में ही होगी। हम फुल फ्लैश तैयारी करवा के आपको देंगे न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आइए आगे चलते हैं, हमने क्या क्या मेन चीजें नोटिस की है। पहले है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। 2022 का जो एग्जाम आया था उसमें थोड़ा इस पे फोकस दिया गया था भाई, अपठित गद्यांश और पद्यांश। अब इसको समझो, गद्यांश क्या होते हैं और पद्यांश क्या होते हैं। गद्यांश होते हैं जैसे होते हैं ना, एक पूरी अनुच्छेद लिखा हुआ पूरी कहानी टाइप का, वो है गद्यांश। और पद्यांश होती है कविताएं, पाया नी नूपुर मंजू बजे नी कटी की धुनी की मधुराई सावर अंगल से पटपी ये उस बलमासुराई माथे किरीट बरे दीर्घानी चंचल मंद हसी मुख मंद जुलाई जय जग दीपक मंदिर सुंदर श्री वज्रल देव सहाय। ये क्या है, पद्यांश है। कविताओं को पद्यांश का रूप दिया गया, यानी वहां से आएंगे। और सबसे मेन चीज क्या है, अपठित है, यानी नो स्टूडेंट हैव स्टडी बिफोर, पहले किसी ने पढ़ाई नहीं है। जिसकी मस्तिष्क की छाप तेज है, सुलझ मस्तिष्क का धनी है, वो इसका जवाब तुरंत प्रभाव से देगा और अपना दाखिला
बेस्ट कॉलेजेस में करवा लेगा। आइए आगे चलते हैं। वर्ण विचार, देखो आप एक छोटी सी चीज समझना, इस दुनिया का, आई रिपीट, इस दुनिया की कोई भी भाषा हो उसका सिलेबस ऐसे ही रहता है। सबसे पहले आता है मुन्ना वर्ण, यानी अल्फाबेट। सबसे पहले क्या पढ़ोगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट ही आगे जाके बनाते हैं बेटा शब्द, शब्द आगे जाके बनाते हैं पद, पद आगे जाके बनाते हैं पदबंध, पदबंध आगे जाके बनाते हैं मुन्ना वाक्य, और वाक्य ही आगे जाके बनाएंगे आपके छंद, ठीक है, और फिर उसी गद्यांश बन जाएंगे मुन्ना, ठीक है। और थोड़ा सा हो जाता है भाषा का परिचय, कब आई, क्यों आई, कहां से आई, क्या कारण है। इस दुनिया का कोई भी भाषा हो, चाहे अरबी, फारसी, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी हो, संस्कृत ही क्यों ना हो, सभी भाषाओं का पैटर्न यही रहता है, क्योंकि वही छोटे टुकड़ों से बड़ा होना सिखाया जाता है। हमारी भाषा की एक सबसे खासियत यही है कि देखो, मैंने लिखा क, मैंने लिखा म, मैंने लिखा ल। हमारी भाषा एक चीज सिखाती है, जब तक ये अलग टुकड़े में है इनका कोई महत्व नहीं है, यूं उठाए यूं बाहर रख दिए। लेकिन अगर ये जुड़ गए कमल और इनको एक छत के नीचे आ गए तो ये अपना महत्व दर्शाते हैं। मनुष्य को एकता के पद पे लाने का जो भावार्थ है वो सिद्ध कमा करती है हमारी भाषा, चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो हिंदी क्यों ना हो, वो हमेशा जोड़ना सिखाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्द विचार। अब भाई शब्द भिन्न भिन्न प्रकार के आएंगे। शब्द है भाई एक आरती, समानार्थी, विपरीतार्थी, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेष, जो क्या शब्दों को ज्ञान घोट के पिला देना है। शब्दों के बारे में एक चीज बता देता हूं मुन्ना, आइए 1 मिनट के लिए फिर से थोड़ा मंथन करो भाई, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक वाक्य लिखा, राधा अच्छी बच्ची है। क्या है? राधा अच्छी बच्ची है। यहां से मैं अच्छी को हटा के यहां कर लेता हूं, और मैंने इसको यहां से हटा के कहां रख दिया? यहां। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, हाँ जितने ये बच्चे बैठे आप सभी बताइएगा कि जैसे मैंने अच्छी को यहां से उठा के यहां कर दिया, अब यहां अच्छी क्या है? शब्द है क्या? शब्द है, इतना बताइए। शब्द कह रहे हो, ठीक है। अगर यही अच्छी आके वापस यहां प्रयुक्त हो जाए तब ये क्या कहलाएगा? बच्चे कह रहे हैं सर ये तब भी शब्द होगा, यानी कान इधर से पकड़ ले उधर से पकड़ ले तो शब्द ही होगा। ये कुछ बारीकियां हैं जो कहीं समझ में नहीं आएगी, ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई शब्द वाक्य से बाहर होता है यानी फ्रीली घूम रहा है तो उसे शब्द कहा जाएगा। आई रिपीट, उसे शब्द कहा जाएगा, उसे वर्ड कहा जाएगा। लेकिन जब वो किसी वाक्य में प्रयोग हो जाएगा वो पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद। आप आगे जाके पढ़ोगे ना पदबंध क्या है, पदबंध आगे जाके वाक्य कैसे बनाते हैं, ठीक है। राधा की तरह सुंदर दिखने वाली वो, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा, विशेषण लेके जाएगा, किसी विशेषता बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिलकर एक पदबंध बनाएंगी। तो समझ गए ना, जब शब्द बाहर होता है तो वो शब्द होता है, लेकिन जब भी वो वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता तो उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना? पद कहते हैं। वेरी गुड, आइए आगे चलते हैं। अब आगे कैटेगरी विकारी। देखो यहाँ चीज ध्यान से, यहाँ पे एक चीज रह गई है, वो है अविकारी और विकारी दोनों भाई। देखो विकारी का मतलब होता है, इसको वह भी कह विकारी भी कह सकते हैं, यानी जिसमें विकार पैदा हो जाए, जिसमें क्या पैदा हो जाए? विकार पैदा हो जाए। ध्यान से देखिएगा, मोहन अच्छा है, राधा अच्छी है। आप ध्यान दो, जब यहाँ पे मोहन का नाम आया था यानी एक पुरुष का नाम आया था तो ये अच्छा है, लेकिन जब ये महिला का नाम आ गया तो ये अच्छी हो गया। यानी शब्द जो अच्छा था उसमें क्या आ गया बेटा? बदलाव आ गया, यानी वो विकार पैदा हो गया, उसी को विकारी कह दिया गया है। यानी हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें बदलाव आता है, समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, वचन के आधार पे बदलाव आता है, उन्हें विकारी कहते हैं।
कुछ शब्द होते हैं जो अविकारी होते हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात। जैसे आपने बचपन से क्या होगा ना, सविनय निवेदन यह है कि, ये की है जो, ये है समुच्चय बोधक। क्या ये समुच्चय, आगे कुछ भी हो की तो की रहेगा, सविनय इस प्रकार है कि वो की रहेगा हमेशा। अच्छा अब यहाँ एक ध्यान से देखना, मुन्ना पेपर में आ चुका है कि और की, क्या फर्क है बेटा? अगर आपको मैं दो शब्द दे दूं, एक संबंध बोधक और एक समुच्चय बोधक, आप इनको किस कैटेगरी में रखोगे? 1 सेकंड का समय दिया जाता है। वाह क्या बात है, पढ़े लिखे बच्चे भाई। ये है समुच्चय बोधक। क्या ये? समुच्चय बोधक। और ये है संबंध बोधक। जैसे उसकी माता, तो जो यहाँ किया है वो संबंध बता रहा है, ये क्या? संबंध बोधक। और ये क्या? समुच्चय बोधक। पेपर में आ चुका है। संज्ञा का आपको पता ही है, संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ। संज्ञा के ऊपर आइए बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मजेदार चीज यहाँ भी सीखने को मिलेगी। मैं लेता हूं संज्ञा को, विभीषणों से बचें। यहां पे विभीषणों कौन सी संज्ञा है? क्या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या वो जातिवाचक संज्ञा? क्या वो भाववाचक संज्ञा है? 1 सेकंड का समय आपका है। वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं तो विभीषण है भाई, नाम है, जैसे दिल्ली है, मोहन, राधा, श्याम है, ये तो व्यक्तिवाचक है। बेटा यही चीज तो समझनी है, न्यू लक्ष्य अकेडमी इसीलिए तो आई है। ये शब्द अपने आप में तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन इसका प्रयोग किया गया जातिवाचक के लिए। यानी यहां बताया गया विभीषणों से बच के रहो, यानी जो एक कहावत है, घर का वेदी लंका ढाए, जो उस प्रकार के लोग उनसे बच के रहो, उस सब जाति के लिए यह शब्द जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसी प्रकार सर्वनाम, सर्वनाम का होता है जो सबके नाम की जगह आ जाए, सर्वनाम। क्रिया आप इसमें धीरे धीरे पढ़ोगे। क्रिया क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? विशेषण भाई यूपीपीसीएस आरओ, ध्यान से देखिएगा। संज्ञा की व्यापकता को कौन मर्यादित करता है? 1 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। संज्ञा की व्यापकता को कौन मर्यादित करता है? टाइम इज ओवर। इसका जवाब है विशेषण। आइए समझाता हूं। मैं वहां चला गया जहां बहुत सारे घोड़े दौड़ लगा रहे थे बच्ची, मैं अपने मित्र को लेकर चला गया और मैंने कहा घोड़ा तो बहुत अच्छा है। अब वो देखा भाई कौन सा घोड़ा, किस घोड़े की बात कर रही है, क्यों? वहां तो 100 घोड़े हैं। फिर मैंने कहा काला घोड़ा बहुत अच्छा है। तो जो काला शब्द लगा उसके आगे, जो संज्ञा की विशेषता बता दी काला घोड़ा, उसने क्या है, संज्ञा के फैलाव को निश्चित कर दिया एक एरिया के लिए। समझ में है ना? यानी पूरी व्यापकता को मर्यादित कर दिया। ये काम कौन करता है? विशेषण करता है। लिंग आपको पता है भाई, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन आप पढ़ोगे, एक वचन, बहुवचन। संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। एक कंसेप्ट यहां भी बता देता हूं, देखो ध्यान से देखना। एक शब्द होता है संधि और एक होता है समास। समास बना है सम प्लस आस से और संधि बना है सम प्लस धी से। आस का मतलब है आसन, सम का मतलब होता है भली भांति। क्या होता है? भली भांति। धी का मतलब होता है रखना। यानी यहां तो मतलब होगा भली भांति आसन देना, वहां भली भांति रखना। अब रखा किसे जाएगा और आसन किसे दिया जाएगा? देखो सजीव चीजों को आसन दिया जाता है और निर्जीव को रखा जाता है। यहां वर्णों का मेल है इसलिए उन्हें रखा गया है, क्योंकि वर्णों का अपना कोई मतलब नहीं है। यहां शब्दों का मेल है इसलिए उन्हें आसन दिया गया, क्योंकि शब्दों को हिंदी में सजीव माना गया है, इसलिए उन्हें बैठाया गया है। चलो भाई वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं। रस पढ़ोगे भाई, वियोग रस है, रुद्र रस है, सब पढ़ोगे आप धीरे धीरे। अलंकार, छंद। अलंकार वही जो उसको मजा ला दे, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई, या सारी लंका जल वही गए निशाचर भाग। यानी
उसको अलंकृत कर दे, वे अलंकार पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये पढ़ेंगे। अनेकार्थी, समानार्थी, श्रुति सम भिन्नार्थक, यानी जो दिखने में समान है लेकिन अर्थ अलग अलग दे रहे हैं। दिखने में क्या है? समान, अर्थ क्या दे रहे हैं? अलग अलग। जैसे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार है। आमंत्रण और निमंत्रण, इनमें क्या फर्क है? आप कह रहे हो सर ये तो सेम है। अब ध्यान से सुनना। नेताजी की रैली चल रही है और वहां पे जो स्पीकर में बोलते हैं कि आप सभी आमंत्रित है सभा के लिए, आप आओ। ठीक है, आप गए। मेरा मित्र था पवन, वो बेचारा भूखा प्यासा चला गया। अब जाके देखने लगा कि यार खाने की व्यवस्था नहीं है। वो बेचारा दुखी होकर वापिस आया। और फिर पड़ोस में तो एक नाई आया और वो नोता देकर गया कि उसकी शादी और आप निमंत्रित हो। तो वो फिर बोला चलो जाऊंगा। फिर एक उसका जी कड़वा होया। क्यों? वो सोचने लगा कि क्या फिर जाऊं और कुछ खाने को ना मिले। मैंने उसको समझाया कि यहाँ निमंत्रण बोला गया है, आमंत्रण नहीं। इस शब्द को समझो। आमंत्रित वहां किया जाता है जहां पे खाने की व्यवस्था नहीं होती, निमंत्रण वहां दिया जाता है जहां पे खाने की व्यवस्था होती है। तो जब भी जिंदगी में कोई आपका आमंत्रण दे तो जोर जोर से बोलो जय श्री राम। लेकिन जब कोई निमंत्रण दे तो जय श्री राम भी बोलो और जाके जिम के भी आओ। आगे चलते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति आ जाएंगी। विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। मुन्ना, काल के बारे में बताई है। काल भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से संबंधित होंगे। हेतु हेतु भूत है, ठीक है, वे सब काल के हैं। अविकारी यहाँ पे इसमें दिया है, ये जो मैंने आपको बताया, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात, जो भी इसमें वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, सब प्रकार के वाक्य इसमें आ जाएंगे। संयुक्त वाक्य। वाच्य क्या है? कर्तृवाचक, कर्म वाच्य, यानी किस पे प्रभावित है? कर्ता पे या कर्म के आधार पे। समास अभी बताया दिया है। अच्छा यहां मैं बता देता हूँ, समास शब्द का अपोजिट क्या होता है बेटा? व्यास। दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं बेटा, क्योंकि जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो बहुत कुछ करना है। उपसर्ग और प्रत्यय, जो आगे लगे उपसर्ग, जो पीछे लगे प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स इंग्लिश में। पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन भी उसी प्रकार से आप समझ गए होंगे, जैसे आप बचपन से लिखते आए इंग्लिश में भी लिखते हो, आई बैक टू से दैट आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट फॉर लीव फॉर वन डे। इसी प्रकार हिंदी में सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मुझे कल रात से ज्वर है, इसलिए मैं कल आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, तो पत्र लेखन की भी बहुत सारी बारीकियां होती है। एक पैटर्न है, सब इसी लाइन में रखना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, यहाँ महोदय लिख दिया और यहाँ से करते हैं सविनय निवेदन, लेकिन वो अब रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी के नीचे से सविनय निवेदन, सब कुछ इसी से नीचे आता चला जाएगा। तो पत्र लेखन की भी कुछ बारीकियां हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान की, भाषा कैसे उच्चारित होती है, समय समय पे भाषा अपना क्या रूप रंग बदलती है, वो सब जिसमें किया जाएगा। साहित्य मैंने आपको बता दिया है कि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। साहित्य पुराने टाइम से किस किस रूप से बदलता आया है, उन सबको भी इसमें समझाएंगे हम। युग का परिचय, कौन सा युग पहले बीता है, आगे जो युग आया है अलग अलग जो आया, भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है या जयशंकर प्रसाद जी का है, उन सब युगों में जो युग कवि का है, युग लेखक कहलाए, उन सब के बारे में बारीकियां समझेंगे। साथ में जो समय के साथ साथ बदलाव आए हैं, उन बदलाव को भी समझना जरूरी है, सीयूटी पास करना है तो। युग के प्रमुख कवि और रचनाकार, जब युग का परिचय हम समझेंगे तो उस युग से संबंधित जो जो मेन आएंगे उन सब के बारे में हम फुल फ्लैश स्टडी यहाँ पे करेंगे। आइए आगे चलते हैं। चलो भाई, लास्ट में एक बार समझना बेटा, जिस प्रकार मैंने पहले शुरुआत करके और आपको बताया था, समय बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक छोटी सी चीज मन में धारण कर लो कि आई एम द बेस्ट। इस दुनिया में अगर कोई भी टॉपर आपको दिख रहा है तो वो ऐसे ही टॉपर नहीं बना है, उसके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। वो बस यही सोचता है कि जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो बहुत कुछ करना है। इन्हीं पंक्तियों को आप भी ध्यान रखें और मैं चाहूंगा कि मेरा हर बच्चा पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आगे तरक्की करे। मैं बैठा हूं और इसी तरह न्यू लक्ष्य टीम आपके साथ बैठी है, तो जल्दी आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से करवाएंगे।
हमसे संपर्क भी करें। आपको हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल करने में हमारा योगदान रहे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।